हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्टडी। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 ऑफ चैप्टर नंबर 8 दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इससे पहले मैं 2 पार्ट करवा चुकी हूँ। आप लोगों ने अगर वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले की वीडियोस को जाके देखें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3। आज का टॉपिक होगा इम्यूनिटी के बारे में कि भाई इम्यूनिटी क्या है, उसके कितने टाइप्स होते हैं। आज हम इनेट इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीजें हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्वायर्ड या फिर जिसको अडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी होती क्या है? देखो, आप लोगों ने सुना होगा कि बोलते हैं लोग, भाई आपकी ना इम्यूनिटी वीक है इसीलिए आप बार बार बीमार हो जाते हो। ठीक है, इम्यूनिटी वीक होने की वजह से कोई भी इंडिविजुअल बार बार बीमार हो रहा है। ऐसा क्यों बोला जाता है? इम्यूनिटी का मतलब होता है बॉडी का डिफेंस सिस्टम। कोई भी डिजीज है उससे बॉडी अपना डिफेंस सिस्टम शो नहीं कर रही है, पैथोजेंस को किल नहीं कर पा रही है, उनको डिटेक्ट नहीं कर पा रही है। मतलब क्या है? इम्यून सिस्टम वीक है, राइट। तो बॉडी का डिफेंस सिस्टम इज नोन एज इम्यूनिटी, राइट। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार, क्या है? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ऑल टाइप ऑफ फॉरेन बॉडीज। फॉरेन बॉडीज क्या है? आपकी बॉडी में टिश्यूज प्रेजेंट हैं, सेल्स प्रेजेंट हैं, ऑर्गन है। आपकी बॉडी में अदर देन योर बॉडी सेल्स अगर कोई भी सेल एंटर करती है तो उसको फॉरेन बॉडीज बोला जाता है, राइट। फॉरेन बॉडीज में आ जाती हैं जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस, ये सब आ जाते हैं फॉरेन बॉडीज के अंदर। अगर बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी बॉडी में एंटर करेगा मतलब वो फॉरेन पार्टिकल है। अब फॉरेन पार्टिकल जैसे ही बॉडी में एंटर हुआ, आपका इम्यून सिस्टम क्या होगा? एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, और अपने आप को डिफेंड करेगा उस फॉरेन बॉडी से। इम्यूनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज द डिजीज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है बचाव। डिजीज से अगर आपका बचाव हो रहा है मतलब आप उसको इम्यूनिटी का नाम दे देते हो, ठीक है। एबिलिटी टू रेसिस्ट इटसेल्फ, आपकी बॉडी रेसिस्टेंस होती है क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, ठीक है, इसीलिए आप कोई भी डिजीज से बच जाते हो। अब देखो, इसमें टाइप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं कि भाई कितनी टाइप की होती है इम्यूनिटी। आपको इम्यूनिटी का अच्छे से पता चल गई डेफिनेशन। अब देखेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं। देखो, फर्स्ट टाइप इसका होता है इनेट, या फिर उसको नेचुरल भी बोल देते हैं, या फिर उसका एक नाम और है नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी। इनेट का मतलब होता है जन्मजात, मतलब जन्म से है। नेचुरली है मतलब कोई भी आपको इम्यूनाइजेशन की जरूरत नहीं होती है। नॉन स्पेसिफिक बोला गया है क्योंकि किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए ये नहीं होती है, कोई स्पेसिफिक डिजीज के लिए नहीं होती है, ये सारी डिजीज को लेके होती है। अगर वो चीजें आपकी बॉडी में इम्यूनिटी या फिर आपकी बॉडी में डिफेंस सिस्टम बना रही हैं तो उसको बोला जाएगा नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, राइट। अब दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड को अडेप्टिव बोला गया है या फिर स्पेसिफिक। देखो, एक्वायर का मतलब क्या होता है? भाई आपके पास कोई चीज नहीं है, आप उसको एक्वायर कर रहे हो तो उसको बोल देंगे हम लोग एक्वायर, मतलब कोई चीज आपके पास पहले नहीं थी और बाद में आई है, मतलब आफ्टर बर्थ, ओके। अडेप्टिव का मतलब है कि आपने अडेप्ट की है एनवायरमेंट में रह के, आफ्टर बर्थ आपने वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी अडेप्ट की है, ठीक है। और स्पेसिफिक इसलिए बोला गया है इसको क्योंकि ये पर्टिकुलर डिजीज के लिए होती है, जैसे कि स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स। इसका इम्यूनाइजेशन आप लोग टाइम टू टाइम लेते हो। जब आप बर्थ के टाइम पे, पता है, पूरा इम्यूनाइजेशन चलता है, ठीक है। वो इसलिए किया जाता है ताकि एक बेबी प्रोटेक्ट कर पाए अपने आप को, ताकि एक बेबी का इम्यून सिस्टम, उसकी बॉडी प्रोटेक्ट कर पाए किससे? वेरियस डिजीज से, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनेट इम्यूनिटी से। देखो, इनेट का मैंने बताया है जन्मजात होती है, मतलब बर्थ से ही चलती है। इज इनहेरिटेड बाय द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द पेरेंट्स एंड प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बर्थ थ्रू आउट द लाइफ।
बर्थ से लेके और थ्रू आउट द लाइफ, ये है इनेट इम्यूनिटी। पेरेंट्स से मिलती है, राइट, पेरेंट्स से मिलेगी और प्रोटेक्ट करेगी बर्थ से लेके थ्रू आउट द लाइफ तक। जन्म हुआ उसके बाद में इनेट इम्यूनिटी अपना काम करना शुरू कर देगी, और जब तक एक बंदे की लाइफ स्पैन होगी, एक इंडिविजुअल का लाइफ स्पैन जितना होगा, उसको थ्रू आउट द लाइफ वो प्रोटेक्ट करेगी। इट लैक्स द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू द स्पेसिफिक इन्वेड्स। देखो ये चीज क्यों बोली गई है, ये नॉन स्पेसिफिक है, कोई पर्टिकुलर डिजीज के लिए ये स्पेसिफिक नहीं होती है, ये ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स के लिए होती है, ठीक है। और बाकी की जो बच जाती हैं वो किसमें, अडेप्टिव इम्यूनिटी में आती है। उसके लिए आप इम्यूनाइजेशन लेते हो, वैक्सीनेशन लेते हो, और फिर उसके बाद में आपकी बॉडी में मेमोरी बनती है, ठीक है। उस केस में बॉडी में मेमोरी बन जाती है। लेकिन इसमें क्या है कि ये स्पेसिफिक रिस्पॉन्स नहीं दिखाती है पर्टिकुलर स्पेसिफिक पैथोजेंस के लिए, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ द 4 बैरियर्स। देखो इम्यूनिटी है, बॉडी का डिफेंस सिस्टम है, कैसे काम करता है ये काम करता है 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं। अब कोई भी पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, या फिर कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस है, यहाँ आप लोगों को मैं समझा देती हूँ। जैसे कोई भी पैथोजन है, ठीक है, कोई भी पैथोजन है, ये पैथोजन है, क्या किया, बॉडी में एंटर किया। अब इनेट इम्यूनिटी क्या करेगी, इनेट इम्यूनिटी देखो बैरियर बना देगी। 4 टाइप के बैरियर होते हैं, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्यूलर बैरियर एंड द साइटोकाइन बैरियर। ये 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ। फिजिकल बैरियर से मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा समझा देती हूँ, बाकी हम लाइन टू लाइन हम इस चीज को पढ़ेंगे। देखो फिजिकली किसी चीज को रोक देना। अब जैसे आपके घर में गेस्ट आते हैं, फिजिकली रोकने का मतलब क्या है, आप फिजिकल बैरियर बन जाते हो। क्यों, आप गेट ही नहीं खोलते हो, डोर ओपन नहीं करना। अगर डोर ओपन नहीं होगा तो गेस्ट नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक टाइप का फिजिकल बैरियर होगा। अब आपकी बॉडी में फिजिकल बैरियर का काम कौन करता है, आपकी स्किन करती है फिजिकल बैरियर का काम, ठीक है। क्या होगा, पैथोजन है, स्किन की लेयर अंदर ही नहीं जाने दे रही है, तो क्या हो गया, फिजिकली उसको रोक रही है, ठीक है। फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसमें क्या होगा, कुछ केमिकल्स होंगे, कुछ टॉक्सिन्स होंगे अपनी बॉडी में, आपकी बॉडी का पीएच, एसिडिक बैलेंस, तो ये सारी चीजें क्या करेंगी, फिजियोलॉजिकल बैरियर बना देंगी, ठीक है। सेल्यूलर से मतलब है सेल के जो टॉक्सिन्स होते हैं, सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, वो बैरियर का काम करते हैं, राइट। साइटोकाइन से मतलब है कुछ टाइप की आपकी बॉडी में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम बना होता है, जैसे ल्यूकोसाइट, मोनोसाइट, तो ये सारी चीजें बैरियर का काम करती हैं। कैसे करती हैं ये मैं आप लोगों को बताऊंगी वीडियो में। तो चलिए फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फिजिकल बैरियर से। अभी मैंने बोला है स्किन के बारे में, तो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन क्या करेंगी, ये फिजिकल बैरियर का काम करेंगी, ठीक है। स्किन की लेयर आउटर लेयर जो कि बहुत टफ होती है, जिसका नाम है स्ट्रेटम कॉर्नियम। स्ट्रेटम कॉर्नियम किसकी लेयर है, स्किन की लेयर है। आप लोगों ने डायग्राम पढ़ा होगा, देखो यहाँ पे ये स्ट्रेटम बेसल, ठीक है, स्ट्रेटम बेसल, और फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, ठीक है। उसके बाद में बाहर वाली लेयर क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी स्ट्रेटम कॉर्नियम। 4 लेयर होती हैं बेसिकली इसमें, तो आपको ये वाली लेयर याद रखनी है। स्ट्रेटम कॉर्नियम प्रोटेक्ट करेगी, प्रिवेंट करेगी एंट्री ऑफ द बैक्टीरिया एंड वायरस, और इस वजह से क्या होगा, आप बच जाओगे। और ये आ गया इनेट इम्यूनिटी के अंदर। सेकंड है इसमें म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन पता है, म्यूकस मेम्ब्रेन से क्या होता है, म्यूकस सीक्रेट होता है। अगर म्यूकस सीक्रेट होगा तो क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेगा। सपोज करो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में चला गया, राइट। अब म्यूकस मेम्ब्रेन से म्यूकस सीक्रेट हुआ, क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेंगे इन द म्यूकस मेम्ब्रेन में से जो म्यूकस रिलीज हो रहा है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप कर लेगा। अब ट्रैप कर लिया मतलब क्या होगा, इमोबिलाइज हो गया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अब मूव नहीं कर पाएंगे, वो म्यूकस में ही पड़े रह गए। सपोज करो यहाँ पे ये म्यूकस है और ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे आ गए
तो इनको ट्रैप कर लिया और इनको इमोबिलाइज कर दिया, ये मूव नहीं कर पाएंगे अब, ठीक है। और मूव नहीं कर पा रहे मतलब क्या है, ये एक्टिव नहीं रह पाएंगे और ये फिर आगे एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके ये काम करेगा। सेकंड है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर से मैंने आप लोगों को बताया था बॉडी का एसिड, बॉडी का पीएच, कुछ सर्टेन कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ सर्टेन केमिकल्स होते हैं जो बैरियर का काम करते हैं। देखो इसमें है एसिड ऑफ द स्टमक। एसिड ऑफ द स्टमक क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिग्रेड करने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड हो गए, क्योंकि ये नेचर इसका एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर में उसकी ग्रोथ प्रिवेंट हो जाएगी और ऐसे करके ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इनएक्टिव बना देंगे। दूसरा है बाइल। बाइल भी क्या होता है, लीवर प्रोड्यूस करेगा बाइल को, और बाइल भी क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करेगा, उनकी ग्रोथ नहीं होने देगा, ठीक है। थर्ड है सीरुमेन। सीरुमेन क्या होता है, ईयर वैक्स, जो आपके कान में वैक्स बनती है वो भी प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है। फोर्थ पे हो जाएगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर डिग्रेडिंग एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। लाइसो एंजाइम क्या करेगा, डिग्रेडिंग एंजाइम्स की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, पैथोजेंस को डिग्रेड कर देगा, ठीक है। नेजल एयर। नेजल एयर, जो नोज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं उनको नेजल हेयर्स बोला जाता है। नेजल हेयर क्या करेंगे, डस्ट पार्टिकल्स को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये अंदर एंट्री होने से बचाएंगे, तो ऐसे करके ये हेल्प करेंगे, राइट। अपना फिफ्थ पे है यूरिन। यूरिन सिक्स्थ पे आ जाएगा यूरिन। यूरिन क्या होगा, यूरिन भी फ्लश कराएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो आपकी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, यूरिन उनको टाइम टू टाइम फ्लश आउट कराने में हेल्प करेगा। डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना चाहिए। पानी इसलिए ज़्यादा पीना चाहिए क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो फ्लश आउट हो जाएं, राइट। फिर है सेबम। सेबम से मतलब है स्वेट, जो आपको स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग होने की वजह से बॉडी के ऊपर एक लेयर बन जाती है एसिडिक नेचर की, और वो लेयर क्या करेगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अंदर एंटर होने से रोक देगी। तो ऐसे करके सेबम, जिसको स्वेट बोलते हैं, ऐसे करके ये हेल्प करेगा। ये होगा फिजियोलॉजिकल बैरियर। अभी तक क्या पढ़ा है हम लोगों ने, अभी तक हम लोगों ने देखा है कि फिजिकल बैरियर और फिजियोलॉजिकल बैरियर, बहुत साफ साफ इनका डिफरेंस समझ में आता है कि भाई फिजिकल के अंदर सिर्फ दो थे, एक था स्किन, दूसरा था म्यूकस मेम्ब्रेन जिससे म्यूकस सिक्रीट हो रहा था, और अभी अभी मैंने कराया है फिजियोलॉजिकल बैरियर, राइट। अब थर्ड नंबर पे है सेल्यूलर बैरियर। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। देखो सेल्यूलर बैरियर क्या है, इसके अंदर सर्टेन्स WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको ल्यूकोसाइट्स भी बोला जाता है, राइट, मैक्रोफेजेस होती हैं, NK सेल्स होती हैं, नेचुरल किलर सेल्स जो नेचुरली किल करती हैं, जिसके अंदर एपोप्टोसिस की प्रॉपर्टी होती है, मतलब नेचुरली किल करने की इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है। कोई भी पैथोजन को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये नेचुरली किल कर देते हैं, राइट। अपने पास में फिर आएगा, मतलब नेक्स्ट इसमें आएगा इन्फ्लामेशन, देन फीवर, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंस, एंड लास्ट में आएगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये हम सेल्यूलर बैरियर में पढ़ेंगे कि किस टाइप से कोई भी पैथोजन एंटर होता है, आपकी बॉडी उसको क्या एज अ फॉरेन पार्टिकल उसको पहले डिटेक्ट करती है, उसके बाद में आपकी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है ताकि वो पैथोजन मर जाए, इसीलिए फीवर आ जाता है बॉडी में। आपने देखा होगा बहुत सारी डिजीज ऐसी होती हैं जिसमें फीवर आ जाता है, जैसे कि मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, इनमें फीवर आ जाता है। बॉडी अपना टेम्परेचर रेज करती है ताकि पैथोजन को किल किया जा सके, राइट। अब देखो सर्टेन ल्यूकोसाइट्स इसके अंदर है, न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट इसके अंदर मेजर आ जाती हैं। न्यूट्रोफिल्स एंड द मोनोसाइट ये इंपॉर्टेंट है। इसमें फर्स्ट पार्ट है ल्यूकोसाइट के अंदर, हम लोग ये देख रहे हैं, इसके अंदर फर्स्ट पार्ट है पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, PMNL न्यूट्रोफिल्स। ये याद रखना है आप लोगों को। PMNL इज व्हाट, पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पोलीमोर्फो से मतलब है इसका कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट फॉर्म्ड फ्रॉम द स्टेम सेल्स।
स्टेम सेल से ये बनती हैं। आपको पता है कि स्टेम सेल्स के अंदर एबिलिटी होती है टू डिफरेंशिएट इन एनी काइंड ऑफ सेल। ओके, इन द बोन मैरो, कहाँ पे? बोन मैरो में न्यूट्रोफिल्स कॉन्स्टिट्यूट करती हैं अराउंड 40% to 75% ऑफ द ब्लड ल्यूकोसाइट इन ह्यूमन। ये आप लोगों को याद रखना है इसका, 40% to 75% ये कॉन्स्टिट्यूट करती है ऑफ द ब्लड ल्यूकोसाइट। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है इसके अंदर? PMNL की डेफिनेशन आप लोगों को याद रखनी है कि PMNL स्टैंड्स फॉर, और दूसरा ये होगा कि ये कहाँ पे, मतलब फॉर्मेशन इनकी कहाँ होती है? स्टेम सेल्स में, इन द बोन मैरो। ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, इसमें फिर बी पार्ट आ जाता है मोनोसाइट्स। बी पार्ट है मोनोसाइट, ल्यूकोसाइट के अंदर ही है ये। ठीक है, दे आर द लार्जेस्ट ऑफ ऑल ल्यूकोसाइट। क्या याद रखना है आप लोगों को? आपको ये याद रखना है कि ये लार्जेस्ट होती हैं, जितने भी टाइप की ल्यूकोसाइट प्रेजेंट होती हैं उनमें से सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कौन से टाइप में है? मोनोसाइट्स। ओके, अमीबॉइड होती हैं शेप में, और मोनोसाइट का कितना परसेंटेज होता है? 2 to 10% ऑफ द ब्लड ऑफ ल्यूकोसाइट। लाइफ स्पैन इसकी होती है 10 to 20 आवर्स की। ओके, 10 to 20 आवर्स की इसकी लाइफ स्पैन होती है, और पीछे वाले जो हमने अभी पढ़ा है उसमें बहुत कम उसकी लाइफ स्पैन होती है, 3 से 4 घंटे ही मिनिमली उसकी लाइफ स्पैन होती है। देखो, अब सेकंड में आ जाता है मैक्रोफेजेस। पहला था ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट में भी कैसी थी? पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। दूसरी थी मोनोसाइट। ओके, अब इसके सेकंड पार्ट में है मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस में क्या है? मोनोसाइट सर्कुलेट इन द ब्लड स्ट्रीम फॉर अबाउट 8 आवर्स, ड्यूरिंग विच टाइम दे एनलार्ज एंड देन माइग्रेट। देखो, मैक्रोफेजेस में बेसिकली तो मोनोसाइट्स आती हैं। अब मोनोसाइट क्या करेंगी? अपना शेप चेंज कर लेंगी, सेल का साइज बड़ा कर लेंगी, और उसके बाद में क्या होगा? वो माइग्रेट कर जाएंगी, मतलब वो आगे मूव कर जाएंगी। ठीक है, तो उसी को बोल दिया जाता है मैक्रोफेजेस। अब देखो, इसमें डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं जिनके डिफरेंट फंक्शंस आ जाते हैं। 2 टाइप की मैक्रोफेजेस होती हैं। फर्स्ट है फिक्स्ड मैक्रोफेज, दूसरा है वॉन्डरिंग मैक्रोफेज। फिक्स्ड वाली से पता चल रहा है कि इसकी पोजीशन फिक्स होती है। ठीक है, वॉन्डरिंग वाला क्या है? मोटाइल टाइप की है, मतलब ये माइग्रेट होती रहती है। तो आप लोगों को ये टाइप्स याद रखने हैं। फिक्स्ड मैक्रोफेज में आ जाती हैं हिस्टियोसाइट्स। हिस्टियोसाइट से मतलब है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू के जो टिश्यूज होते हैं उनको हिस्टियोसाइट्स बोला जाता है। कूफर सेल्स लीवर में प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोग्लियल सेल्स ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं, ऐसे करके ओस्टियोक्लैड बोन्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट टिश्यूज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये फिक्स्ड मैक्रोफेज टाइप में आते हैं। देखो, थर्ड नंबर पे अब आ जाएगा नेचुरल किलर सेल्स। फर्स्ट पे पढ़ा था, वापस से रिवाइज करो, ल्यूकोसाइट पढ़ा था। ठीक है, सेकंड पे हमने मैक्रोफेजेस के बारे में देखा है कि भाई 2 टाइप की है। अब NK सेल्स है, तीसरा जो इसका सब पार्ट है उसमें नेचुरल किलर सेल्स आ जाएंगी। नेचुरल से आप लोगों को पता चल रहा है ना कि नेचुरली ये किल करती हैं सेल्स को। ओके, ये स्प्लीन में प्रेजेंट होती हैं, लिम्फ नोड में, रेड बोन मैरो में, ये इन जगह पे प्रेजेंट होती हैं, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में और बोन मैरो में। NK cells do not have antigen receptors like T and B cells। देखो, इनके पास में ये किल करती हैं, पर इनके पास में एंटीजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, जैसे कि T सेल और B सेल के पास में होते हैं। T और B सेल्स के पास में नेचुरल एंटीजन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं? वो डिटेक्ट कर लेते हैं, उससे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनता है, और उसके बाद में फिर आगे फर्दर प्रोसेस चलता है। लेकिन NK सेल्स के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। राइट, NK सेल्स कोज द सेल्यूलर डिस्ट्रक्शन इन एटलीस्ट 2 वेज। देखो, NK सेल्स का काम है पैथोजन को किल करना। अब 2 तरीके से ये काम चलता है। देखो, पहला तरीका तो यही होगा कि ये प्रोड्यूस करेंगे परफोरिन्स को। परफोरिन्स से मतलब है पोर्स। ठीक है, पोर्स को, विच आर केमिकल दैट इंसर्टेड इनटू द plasma membrane of a microbe and make so weak that it cytolysis। देखो क्या होगा? पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, क्या कुछ केमिकल्स हैं वो इंसर्ट हो जाएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है पैथोजन की या कोई भी माइक्रोब की। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, कोई भी पैथोजन है या माइक्रोब है। अब क्या होगा? ये कुछ केमिकल्स यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगे, उसकी वजह से
पोर बनने लग जाएंगे। पोर बनने से मतलब है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, और ब्रेक हो जाएगी तो मतलब पता है आप लोगों को फिर साइटोलाइसिस होगा, मतलब सेल का ब्रेकडाउन होगा। तो ऐसे करके यहाँ पे कुछ केमिकल्स इंपॉर्टेंट हैं और ये केमिकल्स ही परफोरेशन में हेल्प करवाते हैं, और ये लाइन आप लोगों को याद रखनी है कि ये परफोरेंट्स को प्रोड्यूस करती हैं। दूसरा है अनदर फंक्शन ऑफ एनके सेल्स इज एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस इज नोन एज द नेचुरल डेथ ऑफ सेल। भाई नेचुरल डेथ हो रही है सेल की, उस प्रोसेस को एपोप्टोसिस बोला जाता है, ठीक है। फर्स्ट है परफोरिन्स का प्रोड्यूस होना और सेकंड है एपोप्टोसिस। एनके सेल कितना पार्ट होता है इसका, 5 to 10% पार्ट होता है इसका। पेरिफेरल ब्लड लिम्फोसाइट इन ह्यूमन, लिम्फोसाइट्स का कितना पार्ट हो इसके अंदर प्रेजेंट होता है, 5 to 10%, राइट। अब फोर्थ नंबर पे है कॉम्प्लीमेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्रेजेंट होता है, फोर्थ नंबर पे आ जाता है कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज अ ग्रुप ऑफ द 20 प्रोटीन्स। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, देखो बोलते हैं ना आप एक चीज ले रहे हो उसके साथ में एक चीज कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब एक चीज उसके साथ में और दी जा रही है। तो ऐसे करके क्या होगा, जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है उसके अंदर एक प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता, उसके अंदर 20 प्रोटीन्स का ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैनी ऑफ विच आर द एंजाइम प्रिकर्सर्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। इसमें से बहुत सारे तो क्या है, एंजाइम के प्रिकर्सर्स हैं, मतलब इनसे एंजाइम बनते हैं, ठीक है। और ये कौन प्रोड्यूस करा रहे हैं, जितने भी ये टाइप के प्रोटीन्स हैं ये मोस्टली लीवर प्रोड्यूस करा रहा है, राइट। तो ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। दे वर नेम्ड कॉम्प्लीमेंट बाय द एनरिच। एनरिच जो है, एनरिच जिसका नाम है, एक साइंटिस्ट है, उसने कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को क्या नाम दिया था उसका, ठीक है। और डिस्कवर किसने किया था, जूल्स बॉडेट ने। जूल्स बॉडेट ने इसकी डिस्कवरी की थी, जबकि नाम इसका एनलिच ने दिया था, ठीक है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्रिएट पोर। अब वही चीज चलेगी यहाँ पे भी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम पोर्स क्रिएट कर देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है। और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, साइटोलाइसिस हो जाएगा, इसकी वजह से साइटोलाइसिस हो जाएगा। दूसरा है इन्फ्लामेशन, यहाँ पे दूसरा इन्फ्लामेशन है, ठीक है। देखो वापस से समझो, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है यहाँ पे, ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, यहाँ पे ग्रुप ऑफ 20 प्रोटीन्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 4 बना रही हूँ, ऐसे करके 20 ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स हैं डिफरेंट टाइप के, जो कि लीवर प्रोड्यूस कर रहा है। देखो यहाँ पे ये बीच में क्या किया, यहाँ पे पोर्स क्रिएट किए, पोरिन्स, ठीक है, या फिर मैं पोर लिख दूं यहाँ पे। क्या है ये, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स क्रिएट हो जाएंगे, ये पूरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे रखा हुआ है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे यहाँ फिर पोर्स बनने लग जाएंगे और पोर्स बनने की वजह से साइटोलाइसिस हो जाएगा। आपको पता है साइटोलाइसिस होगा तो इन्फ्लामेशन तो होगा ही होगा। तो ये दो चीजें किससे कौन फॉलो करता है, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का जो ये प्रोसेस है पोर्स क्रिएट करने का, ये दो चीजें फॉलो करता है, साइटोलाइसिस एंड द इन्फ्लामेशन। अब देखो फिफ्थ नंबर पे है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन एक टाइप का डिफेंसिव रिस्पॉन्स है, ताकि पता चल जाए बॉडी को कि कोई भी टिश्यू का डैमेज हो रहा है। आप देखते हो कोई भी आपको चोट लग जाती है, कुछ भी है, तो आपकी बॉडी में थोड़ा सा इन्फ्लामेशन हो जाता है, ईचिंग होने लग जाती है, थोड़ा सा वहाँ रेड रेड हो जाता है, रेडिश टाइप में दिखता है, ठीक है। तो क्या है, कोई भी टिश्यू के अंदर डैमेज आया है, इसीलिए आपकी बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया है, ये एक डिफेंसिव रिस्पॉन्स होता है, राइट। साइन और सिम्टम्स क्या है इसके, रेडनेस, पेन, हीट एंड द स्वेलिंग, ये सारी चीजें दिखती हैं तो आपको पता चल जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है, कहीं चोट लगी है, ठीक है, ये इन्फ्लामेशन में आ जाता है। अब देखो ब्रोकन मास्ट सेल्स रिलीज हिस्टामीन, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। जो मास्ट सेल्स होती हैं, मास्ट सेल जो ब्रेक हो जाती हैं, उनमें से हिस्टामीन निकलता है, और हिस्टामीन क्या करेगा, डायलेशन करा देगा कैपिलरीज का और स्मॉल ब्लड वेसल्स का, और ये क्या करा देंगे, ये इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स देंगे। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स किसकी वजह से होता है, तो वो होता है हिस्टामीन की वजह से, और कौन कहाँ से रिलीज होता है, ब्रोकन मास्ट सेल से, ओके। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, और इसी चीज की वजह से, इसी की वजह से इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स आता है। अब 6th पे आ जाएगा फीवर, कि भाई बॉडी में फीवर क्यों आता है। फीवर में बी ब्रॉट अबाउट बाय द टॉक्सिन्स प्रोड्यूस्ड बाय द पैथोजन। बॉडी में पैथोजन एंटर किया,
पैथोजन एंटर किया बॉडी में, बॉडी को पता चल गया कि कोई फॉरेन पार्टिकल है। अब बॉडी ने उसको डिटेक्ट कर लिया, उसके बाद में बॉडी का टेम्परेचर राइज हो जाएगा। और राइज किसकी वजह से होगा? एंडोजीनस पायरोजन। ये फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस होते हैं, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। एंडोजीनस पायरोजन क्या है? फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस। इसी की वजह से फीवर होता है, ठीक है, रिलीज्ड बाय द मैक्रोफेजिस। और कहाँ से रिलीज होती हैं? ये मैक्रोफेजिस से रिलीज होती हैं। तो मैक्रोफेजिस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बॉडी के डिफेंस सिस्टम के लिए, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर को ये हाई कर रहे हैं ताकि कोई भी पैथोजन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर सके, ठीक है, और आपकी बॉडी प्रोटेक्ट हो सके। तो ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। एंडोजीनस पायरोजन, फीवर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस रिलीज्ड बाय द मैक्रोफेजिस। और मैक्रोफेजिस अभी आप लोगों ने पीछे भी पढ़ा है क्या होता है, राइट। अब देखो, when enough pyrogens reach the brain, the body thermostat is reset to a higher temperature। ऐसे बोलते हैं ना कि ब्रेन तक फीवर चढ़ गया, मतलब क्या है कि मतलब सर में फीवर आ गया है, ऐसा होता है ना, टेम्परेचर राइज हो जाता है और वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। उसकी वजह से पूरी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है ताकि आपकी बॉडी में पैथोजेंस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जितने भी प्रेजेंट होते हैं उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सके, राइट। फोर्थ है और ये लास्ट है साइटोकाइन बैरियर। साइटोकाइन बैरियर में आ जाते हैं साइटोकाइंस, ये केमिकल मैसेंजर्स होते हैं इम्यून सिस्टम के। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से कि व्हाट आर द केमिकल मैसेंजर्स ऑफ द इम्यून सेल। आप लिखोगे साइटोकाइन बैरियर्स, और इनके अंदर बेसिकली क्या है? ल्यूकोसाइट्स हैं, इंटरल्यूकिन्स हैं, और दूसरा इंटरफेरोन्स हैं, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को याद रखनी है, ILI, इंटरफेरोन्स, ल्यूकोसाइट्स एंड द इंटरल्यूकिन्स, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व होते हैं। देखो, एक सेल है, एक सेल को पता चल गया कि भाई ये पैथोजन हम लोगों ने डिटेक्ट कर लिया और ये फॉरेन बॉडी है, तो दूसरी सेल तक ये मैसेज दिया जाएगा कि भाई ये सेल जो है फॉरेन पार्टिकल है, ये फॉरेन बॉडी है, इसको तुरंत अपना जो भी मैकेनिज्म ऑन करना है करो, उसको तुरंत किल करो। तो ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन चलता है, इसीलिए आपकी बॉडी प्रोटेक्ट रहती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। साइटोकाइन बैरियर में क्या होता है? इन्वॉल्व इन द सेल टू सेल कम्युनिकेशन, और इसमें ये चीजें इंपॉर्टेंट आ जाती हैं, इंटरफेरोन, इंटरल्यूकिन्स और ल्यूकोसाइट्स। ये चीजें हम लोग कैंसर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। इंटरफेरोन्स वगैरह का हम लोग किस में देखेंगे? कैंसर वाले टॉपिक में देखेंगे। तो गाइज आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम लोग एक्वायर टाइप की इम्यूनिटी देखेंगे, ठीक है। एक्वायर इम्यूनिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा हम लोग एंटीजन, एंटीबॉडी के बारे में पढ़ेंगे, उनके कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए गाइस, कल मिलते हैं, बाय। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। कल मिलते हैं, बाय।